बुद्ध धर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए दान की जरूरत होती है, सील की जरूरत होती है और समाधि की जरूरत होती है। तो जितना जितना हम सील पालन करेंगे, पहले तो 5 सील पालन करते हैं, फिर 8 सील पालन करते हैं, फिर 10 सील पालन करते हैं, फिर 227 सील पालन करते हैं। ऐसे सील पालन करते हैं, उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। हम बुद्ध धर्म की शरण जाते हैं तो शरण कैसे जाना चाहिए? हमें बोधि ज्ञान को प्राप्त करना है। मेन जो उद्देश्य है हमारा, हम बुद्धिज्म में क्यों आए, बुद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया, क्या कारण है इसका। तो हमें ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि मुझे बुद्ध बनना है, ये हमारा टारगेट है। जैसे किसी को, व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है, जिसको जो मन में होता है उसके लिए वो प्रैक्टिस करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसकी शरण जाना पड़ता है, उस गुरु की शरण जाना पड़ता है। अगर हमें डॉक्टर बनना है और हम इंजीनियर वाले की शरण जाएंगे, इंजीनियर का पालन करते डॉक्टर बन जाएंगे? डॉक्टर नहीं बन सकते। इसीलिए हमें शरण क्यों जाना है? क्योंकि हमें उस गुरु से शिक्षा हासिल करना है। पहला मकसद ये होता है कि मैं धम्म में क्यों प्रतिष्ठित हो रहा हूं? क्योंकि मुझे बुद्ध बनना है, मुझे सभी दुखों से मुक्त होना है। ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। जब तक हमारा टारगेट फिक्स नहीं होगा, गोल फिक्स नहीं होगा, तो हम कितना ही प्रयास करेंगे फिर भी उस गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए पहले हमारा उस गोल को स्मरण होना चाहिए कि हमें क्या करना है, बुद्ध बनने के लिए कार्य करना है। तो बुद्ध बनने के लिए, फिर बुद्ध बनने के लिए क्या क्या लगता है, क्या क्या चाहिए, उसके लिए हमें साधन इकट्ठा करना पड़ेगा। हम बुद्ध की शरण गए, तो बुद्ध की शरण जाने के लिए हमें बुद्ध का स्मरण होना चाहिए। हमेशा 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 हमारे मन में, चित्त में बुद्ध का नाम बैठना ही बैठना चाहिए। तो उसको बोलते हैं बुद्धानुस्मृति। जब तक बुद्धानुस्मृति नहीं करेंगे तब तक हमें बुद्ध का स्मरण नहीं होगा। तो हमारे मन में बुद्ध का स्मरण बार 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 होना चाहिए। तो पहली साधना है बुद्धानुस्मृति। तो उसके बाद में बुद्ध ने क्या क्या किया, उसको जब तक हमें किसी गुरु के सानिध्य में गए तो गुरु ने कैसी प्रकार की शिक्षा शिक्षा धारण किया, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, किस प्रकार से कार्य करते हुए उस पोजीशन पे पहुंचे, बुद्ध कैसे बने, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जैसे जैसे हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा किस प्रकार से वो चले, कौन सा कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। तो उस प्रकार से कार्य, मुझे भी उस प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं उस प्रकार से कार्य नहीं करूंगा तो क्या मैं बुद्ध बन सकता हूँ क्या? तो इसीलिए मुझे बुद्ध शरण गच्छामि, बुद्ध की शरण जाना है। तो बुद्ध की शरण जाते हैं, तो बुद्ध की शरण जाने के बाद में हम देखते हैं कि बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिया है, उसके पीछे में क्या क्या उपदेश है, तो उसको स्मरण करते हैं। तो बुद्ध ने जो अपने धम्मा जो दिया, 82 स्कंद जो दिए, उपदेश दिए, तो उसको हमें स्मरण करते हैं। तो उसको देखते कि भगवान ने क्या क्या उपदेश दिया, किस प्रकार से प्रैक्टिस किया और किस प्रकार से लोगों को समझाया। तो उसको बोलते हैं हम धम्म शरणं गच्छामि। तो हम धम्म की शरण जाते हैं। धम्म की शरण जाने के बाद में हम उसको, कौन सा मार्ग है उसको पढ़ने का प्रयास करते, उसको पढ़ने का प्रयास, उसको धारण करने का प्रयास करते। अगर हमने बुद्ध को धारण ही नहीं किया तो हम कभी भी बुद्ध बन नहीं सकते। हम कितना भी अगर बोलेंगे कि मैं बुद्धिस्ट हो गया, मैं बुद्धिस्ट हो गया, मैंने त्रिशंकु पंचशील ले लिया, 22 प्रतिज्ञा ले लिया, फिर भी बुद्ध नहीं बन सकता है। हम बुद्ध के बन जाएंगे, लेकिन बुद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है, बोधि ज्ञान को प्राप्त। कौन सा बोधि ज्ञान है? जो भगवान ने बुद्धि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उभय सती, दिव्यचक्षु और आसवक्र, इस ज्ञान को प्राप्त करना ये हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। जब तक इस लक्ष्य को हम तब तक नहीं करते हैं तब तक हम बुद्ध नहीं बन सकते। जैसे एक आदि व्यक्ति जो डॉक्टर बनता है, तो डॉक्टर बनने के लिए अगर हमारा एक छोटा बच्चा है, हम छोटे बच्चे के मन में डॉक्टर बनने का एक स्मरण दे देंगे तो बार बार उसको यही बनना है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो उसके मन में क्या रहेगा?
तो डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या सिलेबस है, किस प्रकार से स्टडी की जाती है, किस प्रकार के पेशेंट्स होते हैं। तो वो बचपन से उसको बचपन से उसमें हम लोग डॉक्टर का सामान दे देंगे, कैसे होता है, कैसे इंजेक्शन लगा जाता है, कैसे बीमारी होती है, इस प्रकार से थोड़ा 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 उसके मन में हम वो डालते जाएंगे। तो डालने की वजह से उसके पास में 15-20 साल में, 30 साल में उसके पास में इतना बड़ा ज्ञान हो जाएगा कि वो डॉक्टर आसानी से वो डॉक्टर में एडमिशन ले सकता है और डॉक्टर को पूरा कंप्लीट कर सकता है। अगर उसके मन में डॉक्टर बनने का ख्याल ही नहीं रहेगा तो वो कभी भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, उसका जो रास्ता है बहुत लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हमें बुद्धों की स्मरण करना चाहिए। तो बुद्धों की स्मरण करते हुए क्या करते हैं हम लोग, जैसे बुद्धानुस्मृति है, हम जो अभी थाईलैंड में पढ़े, तो उसको बुद्धों का स्मरण करना है, बुद्धो 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 स्मरण करना है। तो उसका 3 भाग में बुद्धों का स्मरण करते हैं। पहला एक माथे के ऊपर, हृदय के ऊपर और नाभि के ऊपर, ऐसे 3 जगह में मन को एकाग्र करते हैं, बुद्धों का स्मरण करना है। तो बुद्धों का स्मरण करने से हमारा मन बुद्धों की ज्ञान एकाग्र होता है। तो भारत में तो नहीं किया जाता है। तो बुद्धो जो शब्द है, तो बुद्धो का जैसे हमारे मन में बुद्धो का स्मरण आता है वैसे ही हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, बहुत कम टाइम में समाधिस्थ। जैसे हम दूसरी साधनाएं करते हैं, दूसरी साधना करने के वजह से हमारा चित्त में उतना थोड़ा टाइम लगता है। जैसे भगवान ने इस जगह में कुछ ना कुछ साधना किया, पहले मेत्ता भावना किया, उसके बाद में मन में जो अकुशल विचार है उसको दूर करने का प्रयास किया, तीसरे आपना जाना किया, चौथी आनापान किया और पांचवी विपश्यना। इस प्रकार से भगवान ने की। तो इस प्रकार से हम भी जा सकते हैं। इस प्रकार से जाने से जो रास्ता है वो बहुत लंबा हो सकता है। हमारे जो चित्त में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती है, वो भावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने जन्म से लेके अभी तक के हमारे मन में बहुत सारे विचार वितर्क ऐसा उत्पन्न होता है। भूतकाल की भावनाएं, भविष्य की भावनाएं, काम की भावनाएं, पति पत्नी की भावनाएं, बच्चों की भावनाएं, जो आजू बाजू में जो देखते हैं, वैसे बहुत सारे विचार हमारे मन में संग्रह होते हैं। ऐसे अनेक जीवनों के संग्रह ही हमारे मन में संग्रहित। तो एकदम से उसका प्रभाव हमारे मन पे बहुत बड़ा है। तो उसको, उस प्रभाव को काटना है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्म भी बोलते हैं। अनेक जन्मों से किए हुए कर्म की वजह से हमारा जन्म हुआ। तो इस कर्मों को हम कैसे दूर करें, तो उस कर्म के लिए हमें बुद्धों का स्मरण करना पड़ता है। जब जब हम बुद्धों का स्मरण करते हैं तो हमारा जो मन है बुद्धों को इस पे एकाग्र हो जाता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। जब कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में हम भूतकाल के भावना को नहीं देखते और भविष्य का भी विचार नहीं करते, हमारा मन सिर्फ बुद्धों के ज्ञान के प्रति, बुद्धों के प्रति समर्पित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम बुद्धों का स्मरण करते हैं। तो बुद्ध क्या है, जो बुद्ध शब्द है उस बुद्ध शब्द में पूरा ज्ञान समाया हुआ, जितना भी ब्रह्मांड का ज्ञान है, भगवान ने इतना ज्ञान प्राप्त किया। इस ब्रह्मांड में सब चीजों से बढ़कर ज्ञान भगवान के पास में था। तो वो ज्ञान भगवान ने प्राप्त किया था। उस ज्ञान की स्मरण में जैसा भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ वैसा ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो, मुझे भी प्राप्त हो, ऐसा करते करते मन हमारा एकाग्र समाधिस्थ होता है। जब समाधिस्थ होता है तब माथे के ऊपर, हृदय के ऊपर, नाभि के ऊपर क्या क्या हो रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या क्या हो रही है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। कि किस प्रकार से संवेदना उत्पन्न होती है, किस प्रकार से नष्ट होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उसके बाद में बार बार एक ही जगह पे स्मरण करते हुए वो जो मन है सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाता है। विचार वितर्क विचार वो हमारे कम होता है। जितने जितने वितर्क विचार कम हो जाएंगे उतना उतना हम प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान की ओर जाते हैं, द्वितीय ध्यान से तृतीय ध्यान की ओर जाते हैं, तृतीय से चतुर्थ ध्यान की ओर जाते हैं। इस प्रकार से हम बढ़ते जाते हैं। तो हमारे इसीलिए हमें बुद्धों का स्मरण करना पड़ता है। जो जैसा बुद्ध ये अनंत है, सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध में अनेक जीवनों में हम अगर देखते हैं, कभी कभी
किसी के मन में बुद्ध का स्मरण आ गया, है ना, मरते टाइम में अगर बुद्ध का स्मरण भी आ गया तभी उसकी सुगति हो सकती। क्यों होती है? उन्होंने अनेक कर्म किए अपने जीवन में, बहुत सारे कर्म किया हुआ है, कर्म किया है, लेकिन बुद्ध का स्मरण करे, करने से उसकी सुगति होती। क्यों होती? इसका कारण क्या है? कारण ऐसा है, हमारे जो कर्म है, हमने जन्म से लेकर अभी तक जो कर्म किया है वो कितना है? एक आदि समझो, मुट्ठी भर है। हमारे कर्म जो है मुट्ठी भर है, नमक जैसी कर्म है, मुट्ठी भर नमक जैसी कर्म है। तो उसमें हम क्या करते हैं, वो एक ग्लास में डालते हैं। ग्लास में डालने के बाद अगर नमक हम खाने लग जाएंगे तो उसका स्वाद एकदम हम्म, अलग आएगा, है ना, खारा खारा आएगा। उसको हमने ग्लास में डालेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है नमक का, थोड़ा कम हो जाएगा। ग्लास और पानी में डालने से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। वो फिर हम थोड़ा सा पी सकते हैं। उसके बाद में हम उसी को एक टब में डालेंगे। जैसे हमें हमने उसको टब में डाला, जैसे हमारे कर्म है, मुट्ठी भर नमक जैसे हमारे कर्म है, तो ग्लास में कर्म डाले तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। उसको हमने टब भर में पानी में डालेंगे तो उसका कर्म का विभाग जो है, उसका जो टेस्ट है वो कम आ जाएगा। उसको ही हमने अगर पानी की टंकी में डालेंगे तो पानी के टंकी में डालने के बाद में उसका जो स्वाद है, नमक का स्वाद हमें बहुत कम लगेगा। लेकिन उसके जो गुणधर्म है, उसके जो कर्म है, कर्म तो अभी भी है। नमक के जो गुणधर्म है वो पानी की टंकी में अभी भी है। तो वो कर्म नष्ट नहीं हुए, जैसे कि वैसे ही कर्म है। जब तक हम उसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक वो कर्म है। लेकिन उसका विपाक जो है, जो आने वाला विपाक है वो बहुत कम आ जाएगा। तो उस प्रकार से भगवान जो सम्यक संबुद्ध है वो महासागर जैसे है। उसके जो पुण्य कर्म है इतना महासागर जैसे। तो हमारे जो कर्म है, मुट्ठी भर कर्म हम कहाँ डाल रहे हैं? महासागर में डाल रहे हैं। तो महासागर में डालने की वजह से हमारी सुगति होती है, हमारे कर्म जो है उस महासागर में मिल जाते हैं। महासागर की वजह से हमारी सुगति होती है। इस प्रकार से हम बुद्धों का स्मरण करते हैं। कभी कभी देखा है भगवान के काल में किसी ने भगवान को फूल दे दिया तभी उसको सुगति हुई। जैसे बंदर ने वर्षा वर्षा काल में मधु शहद का पिंड दे दिया, फिर भी वो सुगति वो चले गया मरने के बाद में, है ना। हाथी ने दान दिया, वो भी सुगति गया। तो कोई भी जो भगवान के बुद्धों का स्मरण करता है या कुछ करता है तो भी हम स्मरण कर सकते हैं। उस प्रकार से ये कार्य कर सकते हैं। तो हम जब बुद्ध का स्मरण करते हैं तो उसको बुद्धानुस्मृति करते हैं। बार बार बुद्ध का स्मरण करने से हमारा चित्त एक ही शब्द के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट होने के बाद में हमें भूतकाल और भविष्य काल के कोई ख्याल नहीं आता है और हम वर्तमान काल में जीते हैं। तो हमारा एक ही इंटेंशन रहता है, बार बार हमारा एक ही इंटेंशन होता है कि हमें बुद्ध बनना है, बुद्ध बनना है, अनंत बनना है, दुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना। यही हमारे स्मरण होता है। बाकी की जितनी भी धारणा है कि मुझे कुछ करना है जिंदगी में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या संपत्ति प्राप्त करना है, ये जो भावनाएं हैं वो गौण हो जाती है, धीरे 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 मिट जाती है। तब जाके हमारा वितर्क विचार छूट जाता है। पहले इसमें वितर्क विचार छूट जाता है और हम प्रथम ध्यान में प्राप्त होते हैं। जितना जितना हमारे मन की भावनाएं हैं उतनी उतनी कम होती जाएंगी, उतना उतना हमारा चित्त शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। दूसरे इसमें प्रीति उत्पन्न होती है। पहले इसमें वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, ये 5 गुणधर्म रहते थे पहले। इसमें वितर्क विचार नष्ट हो जाता है, फिर प्रीति उत्पन्न होता है। प्रीति में भी बुद्ध का स्मरण होता है। जब हम बुद्ध का स्मरण करते हुए हमारे शरीर में एक प्रीति और प्रमोद उत्पन्न होता है, एक अलग प्रकार की भावना प्रीति उत्पन्न होती है, शरीर के ऊपर तरंग तरंग उत्पन्न होती है बुद्ध का स्मरण करते करते। आगे में जाके जैसे जैसे हम उसका प्रैक्टिस करते करते जाएंगे तो बुद्ध का स्मरण ही हम भूल जाते हैं, हमारा मन एकाग्र होता है, बुद्धों के स्मरण से एकाग्र हो जाता है। तो फिर हमारा ध्यान हो जाता है तृतीय ध्यान। तृतीय ध्यान में जाने के सुख और एकाग्रता वो दोनों ही रहते हैं। सुख और एकाग्रता मन जैसी
एक ही स्थान पे हमारा मन एकाग्र होता है और हमारे शरीर में सुख ही सुख, सुख ही सुख उत्पन्न होता है जी। और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करते करते जाते हैं तो मन चतुर्थ ध्यान में चले जाता है, एकाग्रता की हो जाता है। उसमें एकाग्रता एकाग्रता ही रहती है। और एकाग्रता रहने के बाद में उसके साथ में उपेक्षा जो भावना है वो जुड़ जाती है। उपेक्षा भावना जुड़ने के बाद में जो भी मन में कुछ ख्याल आते हैं या जो भी बाहर की चीजें आती है, तो हम किसी किसी भी शब्द को नहीं पकड़ते, किसी भी विचारों को नहीं पकड़ते, वो सब हमें गौण लगने लगते हैं। जैसे किसी ने हमें गाली दे दिया, किसी ने हमें मारने की कोशिश किया या किसी ने बुरा कहा, फिर भी हम उसको छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हम उपेक्षा भावना में आ जाते हैं। तो उस प्रकार के हम काम कर सकते हैं। और किसी ने हमें अच्छा बोला, किसी ने हमें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर भी हमारी चेतना जो होती है, मन एकाग्र होता है, कोई उस शब्द को, आसक्ति को हम नहीं पकड़ते। जैसे राग है, राग को भी नहीं पकड़ते और द्वेष को भी नहीं पकड़ते, उसको भी हम छोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे जो राग द्वेष के संस्कार है वो कम 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 होते होते जाते हैं। जितना जितना कम होते जाते हैं उतना उतना हम मोह जो हमारे अंदर में एक मोह भी संस्कार है, तो मोह संस्कार को भी हम धीरे 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 काटते जाते हैं। तो इस प्रकार से काम होता है। तो इस प्रकार से हम जैसी उपेक्षा भावना में हम एकाग्र होता है, तो इस प्रकार से 8 प्रकार के उपेक्षा के लेवल होती है, उसको हम जब काटते हैं तब जाके हम मोह के जो संस्कार है, हमारे अंदर में जो बैठे हुए मोह के संस्कार है, वो कट जाते हैं और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। उसमें भी एक है, वहां से हमारा मन जो है, जैसे हम उसमें पहुंच जाएंगे तो हम ज्ञान की ओर भी बढ़ सकते हैं। जैसे हम भावों की अवस्था में पहुंचते हैं तो हम सब कुछ चीजें जान सकते हैं, जानने के लायक बनते हैं। उसके बाद में हमारे चित्त को विपश्यना की ओर मोड़ते हैं, अनित्य दुख अनात्मा। जब हम इस प्रकार से मोड़ते हैं तब जाके हम दुख से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम बुद्धों की स्मृति कर सकते हैं। तो बुद्धों की स्मृति करने के लिए हम जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हमें वॉकिंग मेडिटेशन करना पड़ता है, सिटिंग मेडिटेशन करना पड़ता है। तो वहां पे हमें ये पढ़ाया गया कि आप आधा घंटा वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं और आधा घंटा सिटिंग मेडिटेशन। तो वॉकिंग मेडिटेशन करने के टाइम में आपको क्या करना है, मन को एक ही जगह एकाग्र करते हुए माथे पर, हृदय पर और बिंबी पर एकाग्र करते हुए, बुद्धों का स्मृति करते हुए, पहले हमें हमें क्या करना पड़ता है, शब्द का उच्चारण करते हैं, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। इस 4 गुणधर्म ब्रह्म विहार में हमें जाना है। मेन पार्ट से चतुर्थ ध्यान में जाना है, ब्रह्म विहार में। ब्रह्म विहार के लिए हमारे मन में मैत्री उत्पन्न होनी चाहिए, करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, मुदिता उत्पन्न होनी चाहिए, उपेक्षा उत्पन्न। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बुद्धो बुद्धो बुद्धो, इसका स्मरण करते हैं। करने के बाद में हम वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं। तो वॉकिंग मेडिटेशन करते टाइम में हमारा मन एक ही जगह पर रखते हुए, जैसे 10 पाउल 12, 10 कदम 12 कदम तक के हम ऐसे चल सकते हैं। फिर हम दाहिने साइड पे मुड़ते हैं, तो हमें बुद्धों का स्मरण रोक देना है। जैसे हम बुद्धों का स्मरण एक एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, है ना। जैसे हमारा एक डिस्टेंस है, जितना भी आप समझो 10 कदम है, 12 कदम है, जितनी हमारी जगह है मेडिटेशन करने के लिए, वॉकिंग मेडिटेशन करने के लिए, उतने कदम तक ही हम वो डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ से वहां जाना है, वहां से रिटर्न आना है। तो हमें एक ही डायरेक्शन में पलटना है, जैसे राइट डायरेक्शन में। जो कोई राइट साइडर होता है, कोई लेफ्ट साइडर होता है, लेफ्ट साइडर लेफ्ट साइड से काम कर सकता है, राइट साइडर को जैसे हमारे में हमें जो सुविधाजनक हो उसी प्रकार से हमें काम करना है। तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे, पहुंचने के बाद में हमें रुक जाना चाहिए। रुक मतलब बुद्धों का जो स्मरण है, जो बुद्धों का स्मरण करते हैं, उसको रोकते हैं। रोकने के बाद में हम पलटते हैं, फिर चलने लगते हैं। तो चलते टाइम में बुद्धों का स्मरण करना चाहिए।
और पहले जगह पे आए, पहले जगह के आने के बाद में बुद्धों का स्मरण रोक देना है, फिर से पलटना है, पलटने के बाद में फिर बुद्धों का स्मरण करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हम बुद्धो 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 करने करते जाएंगे तो उसको स्टॉप नहीं लगेगा, कहीं किसी जगह में स्टॉप रुकेंगे नहीं, तो रुकेंगे नहीं तो चलते 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 रहेंगे। तो वो रुकना भी है, हमें अपने आप को देखना भी है उसमें, हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि हम मुड़ रहे हैं, नहीं तो हम कहीं ठोस लग जाएंगे या कहीं गिर जाएंगे, या बुद्धों का स्मरण करते करते उस जगह से आगे चले जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सती नहीं रहती, मेन काम है सती का। तो सती हमारे टूट जाती है, हमारे बुद्धों का स्मरण ही, बुद्धों बुद्धों का शब्द ही याद आता है लेकिन सती भूल जाते हैं। तो सती को बरकरार रखने के लिए हमें उस जगह जाने के बाद में हमें बुद्धों को छोड़ देना है, तो हम सती में आ जाते हैं। जैसे हमारे मन में सती नष्ट हो जाए तो सती में फिर से आ जाते हैं। तो इस काम के लिए हमें बुद्धों का स्मरण करते रहना है। तो ऐसे करते करते हम 15 मिनट, 10 मिनट, 25 मिनट ऐसे कर सकते हैं। हम जब घर में हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ होने की वजह से हमारे पास बहुत सारे काम है, हमें टाइम नहीं मिलता है। तो 5 मिनट, 10 मिनट हम चल सकते हैं, 10 मिनट तक हम सिटिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ऐसे हमें बताया गया, तो सवेरे 5 मिनट करना है, दोपहर में 5 मिनट करना है, शाम को 5 मिनट करना है, ऐसा 3 टाइम रोज करना है। और 5 मिनट सवेरे सिटिंग मेडिटेशन करना है, 5 मिनट दोपहर में सिटिंग मेडिटेशन करना है, और शाम को बुद्धों का स्मरण करना है। तो उससे हमारा मन एकाग्र हो, तो उससे क्या होता है, तो जो हमारी भावना, और जैसे हमने कर लिया, उसके बाद में मैत्री करना है, चक्रमण होने के बाद में मेत्ता भावना करना। जो हमने 5 मिनट में जो पुण्य हासिल किया, जो बुद्धों का स्मरण करते करते हम क्या करते हैं, पुण्य पुण्य करते हैं। बुद्ध का स्मरण करना बोले तो पुण्य संचित करना, उस पुण्य को हम सभी जीवों में विद्युत करते हैं। उसके लिए हम सभ्य सत्ता सुखी होंतु इसका स्मरण करते हैं, बोले तो सभी सत्व सुखी हो जाए, मेरे इस पुण्य कर्म से सभी हो जाए। इससे क्या होगा ना, हमारी मैत्री जो भावना है वो बढ़ जाती है, मित्रता मैत्री रोज 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 मैत्री बढ़ती है, तो हमारी जो मित्रता भावना है वो बढ़ती है। तो उनमें थाई में बोला गया है वो हाय थंगलाय चोपेन सुपेंग सुथार, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा बोल सकते हैं हमारे भी, जैसे सभ्य सत्ता सुखी होंतु, ऐसा बोलने के बाद में हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि सभी सबको सुखी हो जाए, मेरे माता पिता सुखी हो जाए, मेरे गुरु आचार्य सुखी हो जाए, सभी सभी देवताएं सुखी हो जाए। ऐसा जो जो हमें याद आता है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, जितने भी हमें याद आए वैसे कर सकते हैं, नहीं तो सभी सत्व सुखी हो जाए, इतना भी बोलने से हम मेडिटेशन खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से उसके बाद में सिटिंग मेडिटेशन करने के टाइम में हम जब बैठते हैं, फिर भी बैठने के बाद में माथे पे, हृदय पे और पेट पे मन को एकाग्र करना है। उसके करने के बाद में क्या अनुमोदन करना है, किस लिए अनुमोदन करना है, मैं बुद्ध धर्म संघों के गुणों का स्मरण करता हूँ, माता पिता को स्मरण करता हूँ, गुरु आचार्य के गुणों का स्मरण करता हूँ। बोले तो बुद्ध के गुणों को, धम्म के गुणों को, संघ के गुणों को स्मरण करता हूँ, माता पिता के गुणों को स्मरण करता हूँ, गुरु आचार्य के गुणों को स्मरण करता हूँ। उस स्मरण करने की वजह से, इस तीनों के बल से, इनके गुणों के बल से मेरी जो समाधि साधना है वो अच्छी हो जाए, बलवत्तर बन जाए। मैं जो साधना में बैठा हूँ, इस साधना में बैठने के बाद में मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। बुद्धो धम्मो संघो, बुद्धो धम्मो संघो, बुद्धो धम्मो संघो, ऐसा बोला जाता है। बुद्धो 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 बोले तो क्या है, मैं बुद्धों को भी स्मरण करता हूँ, धम्मों को भी स्मरण करता हूँ, संघ को भी स्मरण करता हूँ। इस तीनों के बल से मुझे बोधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बुद्धो बुद्धो बुद्धो,
ऐसा करते हुए मन को एक ही जगह पे एकाग्र करते हैं। एकाग्र करने से चित्त जो है जल्दी से जल्दी समावेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सबके जो एनर्जीज होते हैं, जैसे बुद्धों की एनर्जी आज भी है, जो बुद्धों के अस्थि धातु, जो अनंत हुए विश्व है उसके अस्थि धातु, तो उसके धातु के साथ में हमारा मन जो है, हमारी जो तरंग है मन की तरफ कनेक्टेड हो जाती है। कनेक्टेड होने की वजह से ऊर्जा प्राप्त होती है, समाधिस्थ होता है। जो हमने दिन भर में जो हमारे हाथ से कुछ अच्छे काम हुए हैं, कुछ बुरे काम है, उसको हम भूल जाते हैं और मन समाधिस्थ होता है। इस प्रकार से हम 5-5 मिनट रोज सामाजिक साधना हम कर सकते हैं, बुद्धों का स्मरण। उसके बाद में हम जब समाधि से उठेंगे तभी हमें बोलना है सबे सत्ता सदा होतु अवेरा सुख जीवेनो। बोले तो इसका अर्थ होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्राणी परस्पर वैर न मुझे अवेर रहे, किसी की हत्या ना करे, सभी मैत्रीयुक्त चित्त से विहार करे, सभी लोग अपने जीवन में सुखी रहे, शांत रहे। इस प्रकार से हम बोलते हैं। और उसके बाद में कथं पुण्यम फलं मयत् सभ्य भागी भवन्तु। मैं जो समाधि साधना किया, इसके पुण्य कर्म से मैं सभी प्राणियों को भागीदार करता हूँ। ऐसा रोज पुण्य बढ़ा। तो हम तो कोई दान दे नहीं सकते, रोज 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 हम तो कोई दान पारमिता नहीं कर सकते, लेकिन हम चलते हुआ जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसको सभी प्राणी में वितरित करते हैं। उसके साथ में जो बैठते हैं उसको भी, तो रोज रोज हमारा क्या हो रहा है, दान पारमिता समृद्धि। इस प्रकार से हम ये कार्य कर सकते हैं। इससे कार्य करने से हमारा मन चित्त जल्दी जल्दी समावेश होता है। इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। उसके बाद जैसे हम रोज खाना खाते हैं, है ना, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, अभी बच्चे थे, जब हम माँ के गर्भ से जन्म लिया तब हम तो छोटे थे। छोटे होने के बाद में हमने माँ से भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद में हम धीरे धीरे बड़े हुए, फिर खाना खाने लग गए। खाना खाते खाते आज हमारा शरीर इतना बढ़ गया, तो उसका भी एक मात्रा होता है। तो हम जैसे बुद्ध का स्मरण रोज 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 करेंगे तो हम एक दिन हम बड़े बन जाए। जैसे हमारे शरीर को रोज भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारे चित्त को, हमारे मन को भी समाधि की आवश्यकता। तो ये जो समाधि है, ये समाधि हमारी स्ट्रांग बन जाएगी। ये जो समाधि है, हम जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो एक दिन ये हमें निर्वाण की ओर ले जाएगी। इसीलिए हमें रोज 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 इसकी प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस करते करते हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका भी भाग है ना, जो कुछ जैसे हमने भोजन किया, लेकिन भोजन करने के बाद में पूरा भोजन हमें प्राप्त नहीं होता है। कुछ भोजन हमारे टट्टी के बाहर, मलमूत्र के मलमूत्र के साथ में बाहर चले जाता है। उसी प्रकार हम जो समाधि साधना करते हैं उसका कुछ भाग जो है हम वेस्टेज जाता है। ये जो रोज की, जैसे दिन भर में हम काम कर रहे हैं, रोज के काम में लग जाता है। और कुछ भाग जो है, 60% हिस्सा जो है वो हमारे मन में स्टोर रहता है। जैसे हमारा शरीर बनते बनते आ रहा है, जन्म से लेकर अभी तक के शरीर बनते आ रहा है, उसी प्रकार से हमारे मन भी पावरफुल बनते जाता है, स्ट्रांग बनते जाता है। जैसा हमारा शरीर बचपन में हम कमजोर थे, अभी से strong बन गए, उसी प्रकार से हम भी स्ट्रांग बन सकते हैं। इसीलिए रोज रोज 3 टाइम में समाधि साधना में करना चाहिए। तो हम इस प्रकार से रोज रोज बुद्ध का स्मरण कर सकते हैं, है ना। तो आप सब लोग इस प्रकार से रोज बुद्ध का स्मरण कर सकते हैं। तो तो समझ में इस प्रकार के आप
बुद्धों का स्मरण करें। जैसे हम समाधि की साधना करते हैं रोज सवेरे शाम दोपहर, जैसे समाधि की साधना करते हैं उसी प्रकार रोज बुद्धों का स्मरण हमें करना चाहिए। जब जब वक्त मिला तब तक हम बुद्धों का स्मरण करते हैं। तो करने से हमारा मन समाधिस्थ होता है और एक ना एक दिन हम बोधि ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे मन में बुद्धों का स्मरण होते 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 ये शब्द हमारे मन में बैठ जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा कि मुझे बुद्ध होना है, मुझे बुद्ध होना है, मुझे बुद्ध होना है। ये शब्द हमारे मन में बैठ जाए। जैसे हमारे मन में बचपन से लेके हमारे पिताजी ने अगर हमारे शब्द डाल दिया कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, बनना है, बनना है, तो हम उसके लिए प्रयास करते हैं। रोज रोज हम पढ़ाई करते हैं, हमें इतना घंटा निकालना ही है, इतना घंटा पढ़ाई करना है, स्कूल जाना ही है। उसी प्रकार से हम भी बुद्ध बनने के लिए ये सब का काम कर सकते हैं। तो हमारा मन जल्दी से जल्दी एकाग्र हो जाएगा और हम इस सांसारिक जीवन से दुख से मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा कार्य आप सभी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। साधु साधु साधु।